Exercise 6.3, question number 3. Diagonals AC and BD of the trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criteria for two triangles, show that OA upon OC is equals to OB upon OD. ठीक है, इसकी फिगर आपकी ये बनेगी. आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने सेम ऐसे ही करा था. आपको 6.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया था बिल्कुल सेम यही फिगर थी. उसमें हमने बीपीटी को यूज करते हुए करा था. यहाँ पे हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज करते हुए करके इसको दिखाएंगे. ठीक है, तो ट्राई करते हैं इसको. पहले हम गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं. गिवन इसमें हो जाएगा ए बी इज पैरेलल टू डी सी, AC and BD are diagonals. प्रूव हमें करना है OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD. कैसे सॉल्व करते हैं? हमें किन्हीं दो ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर बताना पड़ेगा. आप दो ट्राइंगल्स ले लीजिए, AOB ले लीजिए और COD ले लीजिए. ठीक है, तो दो ट्राइंगल हम लेके चलते हैं, AOB एंड COD. AB जो है वो पैरेलल बताया हुआ है DC के, तो एंगल ये वाला एंगल BAO इसको एंगल 1 कह देते हैं और DCO इसको एंगल 2 कह देते हैं. ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल OAB is equals to angle OCD, alternate interior angles. पता होगा, आपने पढ़ा हुआ होगा, नहीं तो इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको वीडियो का. आप देख सकते हैं कि क्या रूल्स होते हैं पैरेलल लाइंस के. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका सेम तरीका आपका हो जाएगा. एंगल ABO, एंगल ABO इक्वल होगा एंगल CDO के, एंगल CDO के. रीजन सेम रहेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे क्योंकि आपको AB और CD जो है वो पैरेलल दी हुई है. ठीक है, AB इज पैरेलल टू DC, ये आपको दे रखा है. तो अगर हम देखें तो इधर AC जब आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो एंगल 1 एंगल 2 जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए. इसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 4 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए क्योंकि BD जो है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगी. तो आपका एंगल एंगल क्राइटेरिया हो जाएगा बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, triangle OAB is similar to triangle OCD. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बता सकते हैं OA अपॉन OA जो है आपकी इस ट्राइंगल का पार्ट है और OC जो है इस ट्राइंगल का पार्ट है. तो AO यानी OA अपॉन OC इक्वल होगा BO अपॉन OD बाय CPST. CPST मतलब corresponding parts of similar triangles. क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी 6.3 एक्सरसाइज. आपको एक फिगर दी गई है जिसमें इसने बोला है QR अपॉन QS. QR आइडेंटिफाई कीजिए. QR ये है, QS ये है. QR अपॉन QS दे रखा है, उसके बाद QT अपॉन PR दिया हुआ है और एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल दे रखे हैं. तो हमें बताना है कि ट्राइंगल PQS ये प्रूव करके देना है कि एंगल. एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये फिगर दी गई है और ये स्टेटमेंट दी गई है. तो पहले जो फिगर और स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग आप गिवन टू प्रूव देख लीजिए. ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका गिवन हो जाएगा. आपको क्या क्या दे रखा है? आपको दिया है QR अपॉन QS. QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR. इसके साथ साथ क्या है, ये वाला एंगल एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. तो ये आपका गिवन हो जाएगा. गिवन में आप लिख सकते हैं. टू प्रूव में क्या हो जाएगा, शो दैट triangle PQS, triangle PQS is similar to triangle TQR. तो ये हमारा टू प्रूव हो जाएगा. तो आप यहां से लिख सकते हो टू प्रूव. ठीक है, हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे इसको करा जाएगा. ये देखिए बेटा कि आपको दो जो ट्राइंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल PQS एंड
ट्राइंगल टी क्यू आर, इसमें अगर देखा जाए एंगल 1 जो है वो कॉमन आ रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, दोनों में ये आ रहा है। एंगल Q जो है वो पी क्यू आर में भी आ रहा है और पी क्यू एस में भी आ रहा है और टी क्यू आर में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन हो जाएगा, आपका एक एंगल हमें मिल चुका है। अब अगर हमारे पास दो साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी आ जाए तो हम एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं, हमें दिया जो है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। हमें दिया क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि आपका जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, यानी एंगल Q जो है वो इक्वल्स टू एंगल R है, ये हमें गिवन है। तो अगर ये गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल एंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। सो वी कैन से दैट पी आर एंड पी क्यू आर इक्वल, ठीक है। अब ये जो हमें गिवन था, ये पार्ट जो गिवन था, जो प्रोपोर्शनैलिटी गिवन थी, इसमें हम पी आर को रिप्लेस कर सकते हैं पी क्यू से, पी आर को पी क्यू से रिप्लेस कर सकते हो। तो आप इसको यूज कर सकते हो यहाँ पर, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। आप रिप्लेस कर लो, रिप्लेसिंग द वैल्यूज, ये आ जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है, एक बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है, एक छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है। तो दो साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी, एक उनका इंक्लूडिंग एंगल जो है कॉमन आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्राइंगल टी क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 5, आपको एस और टी दो पॉइंट दे रखे हैं, एस दे रखा है पी आर पर, टी दे रखा है क्यू आर पर, ठीक है। इसके अलावा इसने कहा है कि ये जो एंगल है पी, एंगल पी जो है वो आर टी एस यानी टी एंगल, यहाँ वाले टी एंगल के इक्वल है। तो दो चीजें हमें दे रखी हैं, उन्हीं से हम देख लेते हैं आगे हमें क्या करना है, ठीक है। गिवन में आप लिख दो, एस और टी पॉइंट दे रखे, वो लिखने की जरूरत है नहीं, आप जो इक्वल दिया है, जो मेजर इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कर दोगे कि एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के इक्वल दिया हुआ है। टू प्रूव में आप देख लो कि आपका जो ट्राइंगल है आर पी क्यू, उसको हमें सिमिलर बताना है ट्राइंगल आर टी एस के, ठीक है। तो मैंने एडवांस में सॉल्यूशन में दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिख लिए हैं कि ट्राइंगल आर पी क्यू और ट्राइंगल आर टी एस, इन दोनों में देख लेते हैं कौन कौन सी चीजों को हम इक्वल प्रूव कर पाते हैं। आप ये देखो, एक इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी दे रखी है, एंगल पी और एंगल टी, ठीक है। हमें दिया हुआ था कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। तो एंगल पी जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल यानी कि आर पी क्यू में लाई करता है, और छोटे वाला ट्राइंगल आर टी एस में आपका एंगल आर टी एस लाई करता है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, इतना हम लिख सकते हैं। दूसरा ट्राइंगल ये आर जो दूसरा एंगल जो है आर, दोनों ट्राइंगल्स में लाई करता है, आर टी एस में भी आर लाई करता है और आर पी क्यू में भी आर लाई करता है। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर दोनों में है, तो कॉमन हो जाएगा। तो दो एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तो हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा अप्लाई हो सकता है, एंगल एंगल हो सकता है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आप कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल जो होंगे सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, ठीक है। जो नेमिंग होगी वो इनके एंगल्स के कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग होगी, जो एंगल जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें नाम लिखना है। जैसे टी जो था वो पी के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा था, टी और पी इक्वल आ रहे थे, तो टी जिस पोजीशन पर आपने लिखा है पी भी आप उसी पोजीशन पर लिखोगे। आर जो था आर के इक्वल था, तो आर आपने पहले लिखा है तो यहाँ भी आर आप पहले लिखोगे। बच गया आपका इधर से क्यू और इधर से एस, इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इसमें हमें एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, ठीक है। अब इसने कहा है कि ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ही कुछ इन्होंने बना दिया कि डी लाइन बना दी है, फिर डी सी को ज्वाइन कर दिया है, बी सी बी ई को ज्वाइन कर दिया है। अब इसने कहा है कि अगर हमारा ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल ए बी ई, ए बी और ई को ज्वाइन करने वाला जो ट्राइंगल है वो
ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट समझ सकते हो, अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब है कि उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो भी इक्वल होंगे। तो हमें प्रूव करके देना है कि ट्राइंगल एडीई सिमिलर है ट्राइंगल एबीसी के। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। ठीक है, और कैसे कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं। देखिए, आपको जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देख लो। सबसे पहले आपको दिया है एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं कि एडी जो है आपका कहां से हुआ, एसीडी से आया, और एई जो है वो कहां से आया, एबीई से आया। तो हम कह सकते हैं कि एडी जो होगा वो इक्वल होगा एई के। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी कौन सी साइड हम बता सकते हैं, एबी साइड जो होगी वो इक्वल होगी एसी साइड के। AB इज इक्वल्स टू AC। रीजन वही है कि ABE में AB लाई करती है और ACD में AC लाई करती है। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, दो साइड्स हमारे पास आ गई हैं, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं तो वो क्या होगा, इक्वल होगा AD अपॉन AB इक्वल होगा AE अपॉन AC के। ठीक है, अगर ये दो साइड्स, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दूं तो वो भी मेरे पास इक्वल आएगा। ठीक है, तो दो साइड्स का मैंने प्रोपोर्शनलिटी बता दी है। अब इनके बीच का एंगल कौन सा बन रहा है, ए बन रहा है। तो ए आपका ABC में भी आता है और ADE में भी आता है। तो आप क्या कह सकते हो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ये क्या है, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आ रहा है तो ये कॉमन हो जाएगा। तो आपके पास दो साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, उसके साथ साथ आपके पास एंगल आ रहा है, इंक्लूडिंग एंगल आ रहा है। तो आप क्या बता सकते हो, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ट्राइंगल दिया है ABC, एक बड़ा ट्राइंगल दिया है। CE जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर और AD जो है वो परपेंडिकुलर है CB पर। ठीक है, अब इसने इतनी लंबी लिस्ट पूछी है, बहुत सारे ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करके बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या है और टू प्रूव क्या में क्या लिखेंगे। तो टू प्रूव में तो आपका ये एज इट इज हो जाएगा, ये सारा जो आपसे 4 पॉइंट पूछे गए हैं, 4 ट्राइंगल्स का सिमिलर बताने का पूछा गया है, 8 का सॉरी, 4 को 4 के बताना है। ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP के, ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल CBE के, और ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल ADB के, ट्राइंगल PDC सिमिलर है ट्राइंगल BEC के। तो ये हमें प्रूव करके देना है। तो टू प्रूव में आप एज इट इज लिख दोगे। उसके बाद बात करते हैं गिवन हमें क्या है, गिवन देख लेते हैं जिसका हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। दिया हमें क्या था कि CE लाइन जो वो परपेंडिकुलर है, CE इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि इधर जो आपका CEB है ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा और इधर वाला एंगल जो है ये भी 90 हो जाएगा। दूसरी चीज इसने क्या दी थी कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है, AD जो है वो परपेंडिकुलर है CB पर, तो वो आप लिख सकते हो। आपका सेम सिनेरियो रहेगा, यहां से ये वाला एंगल भी 90 रहेगा और इधर वाला एंगल जो है ये भी 90 रहेगा। अब देख लेते हैं कैसे हमें प्रूव करना है। वन बाय वन हम लेते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं। सबसे पहला पार्ट हमें क्या दिया था, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल AEP, तो जो जो ट्राइंगल प्रूव करने हैं आपस में उन्हीं का नाम लिख लेंगे हम, ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। ठीक है, आप आइडेंटिफाई करो AEP ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला, और CDP ये वाला ट्राइंगल है। तो इसमें पहली चीज तो मुझे ये दिख रही है कि ये जो P एंगल है EPA एंगल जो होगा वो DPC के इक्वल हो जाएगा। एंगल EPA इक्वल होगा एंगल DPC के। आपको पता होगा दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम बता देंगे रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, एक हमारा आ गया एंगल, दूसरा हमें बताना है। तो दूसरा बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ये PEA है, एंगल PEA इक्वल होगा एंगल PDC के, एंगल PDC के। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री हमें गिवन था।
परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो दो एंगल हमारे पास आ गए इन दोनों ट्राइंगल्स के जो इक्वल हैं, तो हम सिमिलर बता सकते हैं बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, ट्राइंगल एईपी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सीडीपी के। नेक्स्ट पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट हमें जो दे रखा है वो है ए बी डी सिमिलर हमें बताना है सी बी ई के। तो लिख लेते हैं दोनों को, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। ठीक है, तो इसमें आप देख लो क्या क्या आएगा आपका। एक तो बी एंगल दोनों में लाई कर रहा है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा कॉमन। इसके अलावा इधर से ये एंगल ई और इधर से ये एंगल डी। ठीक है, ए बी डी में आपका डी एंगल ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल सी ई बी के, ईच 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दो एंगल्स आपके इक्वल आ जाते हैं तो आप सिमिलर बता सकते हो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी बी ई के। ठीक है, तो बाकी दो जो है उनमें भी सेम इसी तरीके से बनेगा। आप देख सकते हो एईपी आपको दिया है, एईपी आपको दे रखा है और दूसरा एडीबी दे रखा है। तो एडीबी इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए दोनों में आ रहा है, कॉमन हो जाएगा। इसी तरीके से यहां से ई एंगल जो है और यहां से डी एंगल जो है ये दोनों 90 डिग्री दे रखे। तो सेम रूल आपका लगना है, एक एंगल आपका कॉमन आएगा, एक एंगल आपका 90 डिग्री आएगा। सेम लास्ट में है आपका, एक एंगल आपका कॉमन आएगा, एक एंगल आपका 90 डिग्री आएगा। तो आप आई होप इसको कंप्लीट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइंगल दिया है एबीसी, दूसरा ट्राइंगल दिया है एएमपी। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हैं, यहाँ बी पे राइट एंगल है और यहाँ एम पे राइट एंगल है। ठीक है, प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी। और दूसरी चीज प्रूव करनी है कि सी ए अपॉन पी ए इक्वल होगा बी सी अपॉन एम पी के। तो अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर पाऊं तो ये तो बहुत ही इजी है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही हैं ये, इनकी प्रोपोर्शनैलिटी इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम फोकस करते हैं फर्स्ट पार्ट पर। जो गिवन है वो आप लिख लेना, वो आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से गिवन हमें लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाते हैं डायरेक्ट। सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा, आपको दो ट्राइंगल दिए थे, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी। इन दोनों के अंदर आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से पार्ट्स को आप बता सकते हो कि ये इक्वल हैं। यहां से एंगल बी और यहां से एंगल एम, एंगल ए बी सी 90 डिग्री है। दूसरा एएमपी, एंगल एएमपी ये भी क्या है 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री हम बता दें क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। यहाँ बी पर परपेंडिकुलर हो रहा है 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ एम पर 90 डिग्री बन रहा है। दूसरी चीज आपका एंगल ए जो है वो ए बी सी में भी लाई करता है और ए एम पी में भी लाई करता है। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन हो जाएगा। तो दो एंगल से हमें बताने की जरूरत थी, अगर दो एंगल बता पाते हैं तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया triangle ABC is similar to triangle AMP। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड हो गया। इसी तरीके से सेकंड पे आ जाओ। अब ये देखिए बेटा, आपका जो इधर से CA है, ठीक है, CA जो वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, आप यहाँ ट्राइंगल्स के नाम से आइडेंटिफाई कीजिए। CA लास्ट से और फर्स्ट की तरफ, तो यहाँ क्या होगा PA, यानी कि CA अपॉन PA। ठीक है, दूसरा इधर BC बोला हुआ था तो BC इधर सेकंड से थर्ड की तरफ, सेकंड और थर्ड, तो इधर से सेकंड और थर्ड MP के इक्वल हो जाएगा। यहाँ रीजन आप दे सकते हो बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CPST आप रीजन इसका दे सकते हो। इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से आपको करने हैं। अगर 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी।